चलिए अब आगे शुरू करते हैं। तो पिछली बार मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये गुरु परंपरा, सॉरी मैं लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ जी, तो मैं पिछली बार आप लोगों को बता रहा था कि कैसे गुरु परंपरा जो है उसके अधीन सब कुछ, जो हमारा गुरु है वो गुरु परंपरा के अधीन होना चाहिए। और भगवान ने बोला है कि 4 संप्रदाय हैं जिनके थ्रू, जो कि वैलिड संप्रदाय हैं। तो एक है रुद्र संप्रदाय, एक है लक्ष्मी संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय शुरू किया ब्रह्मा जी ने, कुमार संप्रदाय शुरू किया 4 कुमारों ने, रुद्र संप्रदाय शुरू किया शिव जी ने, और लक्ष्मी संप्रदाय शुरू किया लक्ष्मी मैया ने। और ये सारे जो हैं ये लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, विष्णु, महालक्ष्मी, तो इन सब की इन्हीं की पूजा करते हैं, इन्हीं की आराधना करते हैं। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जो संप्रदाय है वो किस तरह से, जो डिसिप्लिक सक्सेशन जिसको बोलते हैं, या बोलते हैं जो गुरु शिष्य जो संप्रदाय है, वो परंपरा है, वो कैसे चली आ रही। तो ये देखिए यहाँ पे ये भागवत गीता में है, जो भागवत गीता इस्कॉन की भगवत गीता है, या जो श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है, उसमें सबसे पहले श्री कृष्ण उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रवचन दिया। आई मीन दिस, ये जो भागवत गीता है इसका। और ब्रह्मा जी ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, फिर माधवा, पद्मनाभ, नरहरि, इसी तरह से ये सारे जो संप्रदाय हैं, ऐसे करते करते कोई ये 32वें जो है वो हमारे एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हैं। ठीक है जी, तो ये सारा एक तरह से गुरु परंपरा है हमारे इस्कॉन में। अच्छा, पिछली बार हम लोगों ने किया था 2.2 तक, और आज हमें शुरू करना है 2.3। तो 2.2 में देखते हैं क्या किया था हमने। भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कलमश आया कैसे? ये उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो उस जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। तो पिछली बार हमने इस श्लोक में, ये भगवान ने पहली बार जो श्लोक बोला भगवत गीता में, पूरे पहले चैप्टर में उन्होंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ एक बोला कि हाँ भाई अपना अर्जुन बस संभाल के रखो, मैं आप रथ लेके जा रहा हूँ, बस ये बोला। लेकिन जो एक्चुअल में जो वार्तालाप शुरू हुई है वो हुई है 2.2 से। यहाँ पे भगवान पहली बार बोल रहे हैं और उसमें बोला गया श्री भगवान ने कहा। तो हमने पिछली बार पढ़ा कि भगवान जो है उसका मतलब क्या है, कि परम सत्य को जैसे 3 चरणों में महसूस किया जाता है। हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था एक ट्रेन का, कि जो पहली बार कहीं किसी घर में ट्रेन आई है, किसी गांव में ट्रेन आई है, तो लोग बहुत उत्सुक हैं या बहुत एक्साइटेड हैं उसको देखने के लिए, और वहाँ पे देख रहे हैं, कुछ आते हुए देखते हैं, उसकी लाइट देखते हैं, वो चले जाते हैं, घर बताते हैं कि ट्रेन जो है ना वो बहुत बड़ी लाइट है, बहुत तेज़ रोशनी है। दूसरे हैं वो थोड़ा और रुकते हैं, वो देखते हैं कि अरे उसके पीछे पीछे तो डब्बे भी हैं, तो वो घर जाते हैं, बोलते हैं देखो एक ट्रेन जो होती है ना वो उसके आगे बहुत बड़ी लाइट होती है और उसमें डिब्बे होते हैं और आवाज़ करती है वो। तीसरे जो है वो खड़े रहते हैं, वो जब तक ट्रेन खड़ी नहीं हो जाती वो खड़े रहते हैं, वो वेट करते हैं, उसके अंदर जाते हैं, सब कुछ देखते हैं। वो घर जाके बताते हैं कि जो ट्रेन है उसमें लाइट होती है, उसमें डिब्बे होते हैं, और हर डिब्बे के अंदर सीटें बनी होती हैं, वहाँ टॉयलेट्स भी होते हैं, वहाँ खिड़कियाँ बनी होती हैं, बैठने की जगह होती है, वहाँ चेन भी लगी होती है, तो वो सब कुछ बताते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ज्ञान किसको हुआ? सब सही बोल रहे हैं कि हाँ ट्रेन के हिस्से हैं, वो ट्रेन में लाइट होती है, ट्रेन में डिब्बे भी होते हैं, वो सब ठीक बोल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज्ञान किसको है? जो लास्ट तक रुका। तो वही अंतर जो है वो हम लोगों ने पिछली बार बात किया कि ब्रह्म और आत्मा और परमात्मा, जो ब्रह्म भगवान और परमात्मा जो है उसमें अंतर होता है। कि भगवान जो है वो कह लो जिसने सारी ट्रेन देख ली है वो है, और जो परमात्मा है जिसने लाइट देखी और डिब्बे देखे हैं, और जो ब्रह्म जिसने देखा है, ब्रह्म मतलब जो लाइट देखी है। लाइट क्या मतलब हुआ? भगवान का तेज, उसको बोलते हैं, जो जिसको हम ब्रह्म ज्योति बोलते हैं, वो है। तो ये हमने बात की थी। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं 2.3 से। कलैब्यम मास्मागमः पार्थ न तत्त्वययुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त वोतिष्ठ परंतपा। हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो यहाँ पे वही भगवान जो है वो शुरू हुए हैं बताना कि ये क्या कर रहे हो तुम यार, ये नपुंसकता है, ये कोई बहुत समझदारी वाली बातें नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं भगवान क्या बोलते हैं।
अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अच्छा, मैं श्लोक बोलना भूल गया, वो बोलना जरूरी है। अर्जुन उवाच कथम भीष्मम हम संखये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियुत्सयामि पूजार हावरिसूदन। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो एक तरह से थोड़े से वो क्या सोच रहे हैं कि यार भीष्म और द्रोण जो है वो मेरे पूजनीय हैं, उनको कैसे मैं उनको नहीं मार सकता मैं। तो अर्जुन ये तर्क देते हैं, लेकिन कृष्ण ने उनसे यही कहा कि ये जो उदारता है ये केवल हृदय की कमजोरी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 2.5 गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थ कामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगानत्रु धीर प्रदग्धिधान। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो इसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि शास्त्रोक्त संहिता के अनुसार जो एक तरह से जो कह लो कि जो युद्ध नीति है एक तरह से या जो क्षत्रियों की नीति है एक तरह से, वो बोली जाती है कि उसके अनुसार जो शिक्षक घृणित कार्य करता है और उसकी भेदभाव की भावना खत्म हो गई है, वह त्यागने योग्य है। अब यहाँ पे ये प्रभुपाद जी ने क्यों बोला, क्योंकि जो भीष्म पितामह है और जो हमारे यहाँ पे जो जिन गुरु की बात कर रहे हैं अर्जुन जी, दैट इज द्रोणाचार्य, तो वो दोनों जो है कौरवों की तरफ से खड़े हैं, जो कि बिल्कुल अज्ञानी हैं और एक तरह से अधर्म है, वो पूरा अधर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो अधर्मी हैं, उनकी तरफ खड़े हैं, तो उनको ये बोला जा रहा है कि वो अधर्म की तरफ से खड़े, इस वजह से उनका जो घृणित कार्य है वो कर रहे हैं। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था तो ये दोनों वहां थे, इनके होते हुए वो सब हुआ, तो वो एक तरह से घृणित कार्य है। वो लड़ सकते थे लेकिन नहीं लड़े, तो वो एक घृणित कार्य है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी का ये मत है कि उसके अनुसार ऐसा अगर शिक्षित कोई घृणित कार्य करता है तो उसकी भेदभाव की भावना खत्म हो गई है, वह त्यागने योग्य है। और कृष्ण जी भी वही बात कह रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली बोल रहे हैं। नेक्स्ट 2.6 न चैत द्विदमनः कदरननो गरियो यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। नेक्स्ट 2.7 कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि माम त्वां प्रपन्ननम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अब यहाँ पे फाइनली जो अर्जुन हैं उन्होंने अपने आप को भगवान के समर्पण कर दिया एक तरह से। ठीक है, उनको बोला मैं आपका शिष्य हूं, मैं समर्पण कर दिया। अभी तक जो बातचीत चल रही थी वो सारी बातचीत चल रही थी फ्रेंड्स की तरह, दोस्तों की तरह, कि दोनों मित्र हैं, एक बड़ा भाई छोटा भाई कजन्स हैं, तो बहुत अच्छी यारी कारी है उनकी, तो उस हिसाब से चल रहा था। अब जो है इसके बाद जो बात होगी वो होगी गुरु और शिष्य में, तो उसकी टोन और उसका जो बात करने का लेवल है वो अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें प्रभुपाद जी बहुत सारे पॉइंट्स लेके आते हैं, कहते कि देखिए जो अर्जुन है वो कह रहा है कि अच्छा बिफोर दैट
अर्जुन जो है वो एक कोई आम इंसान नहीं है, दो कि वो यहाँ पे जो सब कर रहा है वो हमारी लाइफ में कभी ना कभी इतने बड़े रूप में नहीं, लेकिन छोटे या बड़े हर तरह के लेवल पे आता है। ऐसी समस्याएं हमारे सबके लाइफ में आती हैं कि जहाँ पे हमें कुछ करना पड़ रहा है जो हम नहीं करना चाहते हैं, और वहाँ पे हमारा जो माइंड है, जो हमारी बुद्धि है और जो हमारा मन है, वो आपस में सिंक में नहीं होता है, आपस में वो मेल नहीं रखता है, और फिर हमें समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए। क्योंकि बुद्धि बोलती है कि नहीं यार ये गलत है, लेकिन जो मन कहता है नहीं बिल्कुल सही है ये, और वो बुद्धि और मन आपस में लड़ते रहते हैं, और उसमें हम लोगों की हालत बड़ी खराब होती है। वो समझ में नहीं आता क्या माने, क्योंकि समझ जो मन है वो हावी हो रहा है, समझदारी जो है वो कह रही नहीं 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 ये होना चाहिए, लेकिन अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सी बात ज़्यादा उत्तम रहेगी हमारे लिए, तो वो हम उसमें ये प्रॉब्लम में रहते हैं हमेशा। ठीक है, तो चलिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं अब इसमें, उसके बारे में बात करते हैं कि कोई भी आग नहीं चाहता, फिर भी आग लग जाती है और हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए वैदिक ज्ञान सलाह देता है कि जीवन की उलझनों को सुलझाने और समाधान के विज्ञान को समझने के लिए व्यक्ति को किसी ऐसे आध्यात्मिक गुरु के पास जाना चाहिए जो शिष्य परंपरा में हो। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं कि शिष्य परंपरा की, तो उसमें होना चाहिए, आपको गुरु लेना चाहिए, और गुरु आपको बताएगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो आपको भौतिक जो है चीज़ें वो आपको उसमें एक स्पिरिचुअल एंगल जो है वो डाल के उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन करेगा। फिर दूसरा प्रभुपाद जी कहते हैं कि बृहद आरण्यक उपनिषद है, उसमें ये लिखा गया है कि वह एक कंजूस आदमी है जो एक इंसान के रूप में जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता है, और जो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना बिल्लियों और कुत्तों की तरह इस दुनिया को छोड़ देता है। ठीक है, यह है बृहद आरण्यक उपनिषद में लिखा है। अब इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि कंजूस आदमी कौन होता है। कंजूस आदमी तो वो होता है जो कि जो उसके पास सामान हो, जो चीज़ हो उसके पास व्यय करने के लिए या एक्सपेंड करने के लिए या उसको खर्चने के लिए पैसा हो, उसको नहीं यूज़ करे वो, या उसके पास सिर्फ पैसा नहीं, कुछ भी ऐसी चीज़ हो जो वो स्पेंड कर सकता है और अपने लिए सहूलत पैदा कर सकता है या अपने लिए अच्छा समय पैदा कर सकता है, लेकिन वो नहीं करता है, तो वो कंजूस है। और दूसरा इसमें लिखा गया है कि उसको आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना बिल्लियों और कुत्तों की तरह इस दुनिया को छोड़ देता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, कंजूस पे हम फिर आते हैं। पहले इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग क्या है, देखिए हमारे और जानवरों में क्या चीज़ कॉमन है, वो खाते हैं हम भी खाते हैं, वो सोते हैं हम भी सोते हैं, वो खाने पीने के लिए भागदौड़ करते हैं हम भी भागदौड़ करते हैं, अच्छा वो डिफेंड करते हैं अपने आप को, अपना बचाव करते हैं, अपनी रक्षा करते हैं हम भी करते हैं, वो जो स्त्रियां हैं वो स्त्रीलिंग जो है पुरुषों के साथ, पुरुष लिंग जो है वो स्त्रीलिंग के साथ वो आपस में संभोग करते हैं हम भी करते हैं। तो फर्क क्या है, अंतर क्या है हम दोनों में। एक जानवर है, बस ये है कि हाँ हम लोग बड़ा प्लेट में सजा के खाना बड़ा पका के खाते हैं, और जो वो है वो जमीन पे बड़ा भी खा लेते हैं, सिर्फ यही अंतर है ना। लेकिन उनको अगर आप प्लेट में जो हम खाते हैं वो देंगे तो उनको पसंद भी नहीं आएगा। हर एक की योनि में अपना अपना एक तरह से एक इच्छा होती है और अपना अपना स्वाद होता है, अपनी अपनी जीव का अपना अपना स्वाद है। ऐसी एक कहानी है हमारे ग्रंथों में इनकी इंद्रदेव को एक बार मिला श्राप। वो श्राप, अब मुझे ये नहीं पता कि वो किस ग्रंथ में है, किस पुराण में है ये कथा, लेकिन मैंने ये हमारे जो गुरुजन हैं, जो हमारे जो सीनियर डिवोटीज हैं उनसे मैंने सुना हुआ, जो हमारे भक्त हैं उनसे सुनी हुई है कहानी कि उनको जो इंद्र हैं इनको मिला श्राप ये मिला कि आप सुअर बन जाओ। अब वे सुअर बन गए, और सुअर बने, वहाँ पे शुरू में थोड़ा सा दुखी हुए, बाद में उस भूल भाल गया कि मैं तो इंद्र था। वो सुअर में उनकी पत्नी होगी, उनके बच्चे हो गए, और एक किसान के उसमें फार्म हाउस में रहते थे, बहुत मजे करने लगे वो अपने सुअर के हिसाब से वो मजे कर रहे थे। अब जो इंद्रलोक था वो खाली था, वहाँ पे गद्दी में कोई बैठा नहीं, तो जो नारद जी आए घूमते फिरते कि नहीं यार मैं अब, उनको बोला गया कि नहीं आप ढूंढो भाई इंद्र को, ये तो बहुत बुरी हालत हो रही है, इंद्र को वापस लेके आइए। तो उनका जो श्राप है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, वो उनको वापस लेके आइए। अब वो गए वापस लेने उनको, इंद्र को, वो सुअर के रूप में बैठे हैं और वहाँ पे मल मूत्र वो खा रहे हैं उसको, वो वहाँ पे जो कीचड़ है उसमें लोटपोट हो रहे हैं, बड़ा मजे कर रहे हैं वहाँ पे। उनको बोल रहे हैं भाई तुम क्या कर रहे हो, इंद्र हो आप चलो, आपकी वो गद्दी खाली है, आपको वापस जाना है। तो पहले तो उनको याद नहीं है क्या बोल रहा है ये।
फाइनली उनको याद आ गया कि हाँ इंद्र, अरे वो देखो उनको याद आ गया कि मैं इंद्र हूँ, लेकिन उनको वो कहते हैं नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, मेरा ये सब है, ठीक है। वो कहते हैं आप क्या खाते हो, क्या वहाँ पे खाते थे, क्या आपका हालत है यहाँ पे, नहीं नहीं कहता मैं बहुत खुश हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई जो है ना, हर जानवर अपनी लाइफ से बहुत खुश है, ठीक है। अगर वो खुश ना हो तो आप किसी कुत्ते जो गली में घूमते रहते हैं उनको हर दिन में 4 बंदे मार देते हैं, उनको बोलो कि हाँ जी वो आपको मतलब मार देते हैं, आप अगली मतलब इस जून से छुटकारा मिलेगा, वो भी कुत्ता नहीं चाहता कि हाँ कोई मुझे मार डाले, उसको भी अपनी जान बहुत प्यारी होती है, ठीक है ना। तो हम में और एक जानवर में ले जाके बात यह है कि हम में और जानवर में अंतर क्या है। अंतर यह है कि हम में वो बुद्धि है कि जिसमें हम आध्यात्मिक जो ज्ञान है उसको एक्सेप्ट कर सकें और आगे बढ़ सकें। अब हम कहेंगे नहीं नहीं हम लोगों ने तो गाड़ियां बनाई हैं, हम लोगों ने तो बहुत बढ़िया बढ़िया घर बनाए, हमने तो इतनी प्रोग्रेस। अच्छा उस प्रोग्रेस से किया क्या हमने, फिर उस प्रोग्रेस से हमने क्या किया है। उस प्रोग्रेस से हम एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान हो गया है, अपने घर पे बैठ के हमें एंटरटेनमेंट के साधन मिल गए हैं, हमारा खाना पीना जो है वो अब थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट हो गया है। तो हम कहेंगे उस वो हमारी जो लाइफ है ना वो कन्वीनियंट हो गई है। हम लोगों ने अगर कहें कि हाँ कुछ बढ़ गया, ऐसा नहीं है कि आज से 40 साल पहले कि हम बहुत दुखी थे। अगर मैं अपने बचपन की बात करूं तो ऐसा नहीं था कि इन सब चीज़ों के बगैर फ़ोन नहीं था, 24 घंटे टीवी नहीं चलता था, या हमारे पास कारें नहीं होती तो हम बड़े दुखी होते थे, हमारी ज़िंदगी तो बहुत ही नरक की तरह बदतर थी। ऐसा तो नहीं था। ये तो आगे तो बहुत बढ़िया है, यूज़ कर रहे हैं, नहीं होते तो तब भी हम बहुत खुश थे। साल में 1-2 बार किसी से बात होती थी तब भी हम बहुत खुश थे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो ये सिर्फ हमें कन्वीनियंस दे रही हैं, हम लोग कन्वीनियंट हो गए हैं, लेकिन उससे इन सब चीज़ों से आध्यात्मिक जगत की तरफ हमारा कोई झुकाव ना तो आ रहा है, ना हमें कोई ज्ञान मिल रहा है। तो ये जो बृहद आरण्यक उपनिषद का जो श्लोक है जिसमें ये बोला गया है उसका अर्थ ये है, पहले तो बिल्लियों कुत्तों की तरफ चले जाना, मतलब ना कुछ किया, ना हम लोगों ने, ना हम आध्यात्मिक साक्षात्कार किया, अपने बारे में समझा नहीं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है, और हम ऐसे चले गए। तो वापस फिर आएंगे यहीं पे। और कंजूस आदमी अब आते हैं। कंजूस आदमी क्या हुआ, अब इसी पे आता है कंजूस क्या, एक आदमी जो कि यहाँ पे जन्म लेता है उसके पास ये बुद्धि है कि वो आत्म साक्षात्कार कर सके, उसमें शक्ति है। ये एक जानवर में वो शक्ति नहीं है, हमें वो शक्ति है, लेकिन हम वो रिसोर्सेज अपने यूज नहीं कर रहे। जब उसको यूज नहीं करेंगे तो हमें क्या बोला जाएगा, कंजूस। ये इसका मतलब है, ये इसका अर्थ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि कृपण या कंजूस व्यक्ति जीवन की भौतिक अवधारणा में परिवार, समाज, देश आदि के प्रति अत्यधिक स्नेही होने में अपना समय बर्बाद करते हैं। वो बोलते हैं कि हमें स्नेही होना चाहिए, स्नेही बहुत ज़रूरी है, उसी से समाज बना रहता है, उसी से सारा सिस्टम सेट रहता है, और उसी वजह से जो जिनको भक्ति करनी है वो भक्ति कर सकते हैं, जिनको हवन करना वो हवन कर सकते हैं, जिनको नहीं करना वो ना करें, उसी से बना रहता है। लेकिन जब हम सारा काम उसके आसपास करते हैं, उसको सराउंड करके करते हैं, तब प्रॉब्लम है। हमें भगवान को बीच में रख के सारा काम करना है, ना कि अपना देश, जाति और ये सब जो है उनको बीच में रख के। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है आत्म साक्षात्कार। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम जो हमारा परिवार है वो आपस में इसलिए मिले हैं क्योंकि हमारे पिछले जन्मों के कुछ कर्म हैं जो एक दूसरे से पेंडिंग रह गए, एक दूसरे के लिए रह गए हैं। एक ग्रंथ में नारद मुनि जी ये एग्जाम्पल देते हैं, कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपका जो पुत्र है, जैसे पुत्र बन के आया है, वो पुत्र अगर आपकी बहुत सेवा कर रहा है तो वो पिछले जन्म का कोई आपका कर्जा है जो उसने पूरा नहीं दिया है, तो वो अभी आके आपकी सेवा कर रहा है। और कुछ पुत्र ऐसे होते हैं जो पैदा होते हैं और पैदा होके आपका जीना बिल्कुल दूभर कर देते हैं, सारा आपका पैसा खराब कर देते हैं, उड़ा देते हैं, आपको कंगाल कर देंगे। वो कहते हैं वो होते हैं जो पिछले जन्म में जिसका आपने कर्जा लिया हुआ था, आपने वापस नहीं किया है, वो आया, अब आपका सारा कर्जा ऐसे फूक के जाएगा, लेकिन आपका थोड़ा सा प्यार था उसके लिए, तो आपका वो कर्जा ऐसे पूरा करके जाए। तो इस तरह से हम लोग वी आर बाउंड टुगेदर, हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, हमारी आत्माओं के कुछ कर्म हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, जिस वजह से हम लोग बार बार आपस में मिलते हैं। इस बार ये माता पिता थे, ये बेटा बेटी थे, अगली जन्म में कोई और माता पिता होंगे, कोई और बेटा बेटी होंगे। ये हम लोग करोड़ों अरबों सालों से, अरबों सालों से कह लो या अरबों जन्मों से यही सब चलता आ रहा है, ठीक है जी। हाँ जी। तो उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं वह स्वयं को कृष्ण को एक शिष्य के रूप में प्रस्तुत करता है, वह दोस्ताना बातचीत बंद करना चाहता है, गुरु और शिष्य के बीच की बातचीत गंभीर होती है, और अब अर्जुन मान्यता प्राप्त आध्यात्मिक गुरु के सामने
बहुत गंभीरता से बात करना चाहता है। ठीक है जी। तो गो टू द नेक्स्ट वन, 2.8। ना ही प्रपश्यामि ममापनुध्याध्यक्षो कमुच्छोषण मंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वसपत्नम वृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो ये अर्जुन बोल रहे हैं। तो प्रभुपाद जी इसमें क्या बोलते हैं कि यद्यपि अर्जुन धर्म के सिद्धांतों और नैतिक संहिताओं के ज्ञान के आधार पर बहुत सारे तर्क दे रहा था, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वह आध्यात्मिक गुरु भगवान श्री कृष्ण की मदद के बिना अपनी वास्तविक समस्या को हल करने में असमर्थ है। तो एक ये कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन जो कि इतना बड़ा योद्धा था, वो मामूली योद्धा नहीं था। वो उसने युद्ध किए, जो सबसे बड़े बड़े योद्धा थे पृथ्वी पर उनसे युद्ध किए। वो स्वर्गलोक में गया, वहां पे उसने दानवों के साथ युद्ध किया, उनको मार दिया, अकेले ने सबको मार दिया। वो ऐसा योद्धा था जिसने शिव जी के साथ युद्ध किया और उनको सेटिस्फाई किया शिव जी को कि हाँ क्या मजा आया तेरे से लड़ाई करके। तो वो कोई मामूली योद्धा नहीं था। ठीक है। और उसमें वो कह रहे हैं कि वो जो है वो अपनी समस्या को समाधान नहीं कर सकता बिना भगवान के। तो हम तो क्या ही चीज हैं, राइट? हम तो क्या ही चीज है, जब वो नहीं कर सकता तो हम कहां से करें। और दूसरा ये देखिए, पूरा पहला चैप्टर जो है ना, वो अर्जुन जो है वो यही हाय मैं करूं मैं ना, क्योंकि पूरी भगवत गीता एक तरह से ये है कि हाँ वो अर्जुन कह रहा है मैं नहीं लड़ूंगा, कृष्ण कह रहे हैं आप लड़, वो कहता है मैं नहीं लड़ूंगा, नहीं तू लड़। ठीक है, इसी के ऊपर है। और ये बार बार बहुत सारी चीजें बता रहा है, तर्क वितर्क कर रहा है अपने मन से कि यार मैं लड़ना नहीं चाहता, नहीं लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। लेकिन वो बहुत समझदार है, उसको पता है कि उसका धर्म बोलता है कि इसको लड़ना चाहिए। प्रॉब्लम ही वो है सारे। अगर वो उसको अपना धर्म अच्छे से ना पता होता तो वो चुपचाप निकल जाता कि भाई मेरे को नहीं सुननी किसी से कोई गीता वीता, मैं जा रहा हूँ, मुझे नहीं करना ये युद्ध। लेकिन उसको पता है कि उसका धर्म कहता है कि उसको युद्ध करना चाहिए, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा है। अब वो भगवान के पास जा रहा है कि भगवान अब आप बताइए। ठीक है जी। ओके, अगला हम देखते हैं 2.9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तपः नायो तस्य इति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। नेक्स्ट 2.10। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभ्योर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी, धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। नेक्स्ट 2.11। श्री भगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्तवं प्रज्ञावादांश भाष्यसे गतासून गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए ना ही मृत के लिए शोक करते हैं। इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं, कहते पहला पॉइंट जो प्रभुपाद जी ने कहा, कहते भगवान ने तुरंत शिक्षक का पद संभाला और छात्र को परोक्ष रूप से मूर्ख कहकर दंडित किया। ठीक है। अब ऐसे कि आप अगर हम लोग से कोई बात कर रहा है, कोई एज अ फ्रेंडली बात कर रहा है, तो हम उस हिसाब से हम लोग बड़ी उनकी भावनाएं और ये सब समझ के देखेंगे। ठीक है, उतना ही बताओ कि जो बंदा सुन सके। अगर आपको पता भी है, लेकिन अगर सामने वाले ने आपको अथॉरिटी नहीं दी है समझने की, राइट, तो आपको उनको समझाना नहीं चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल आपको लगा कि यार एक कोई आपका फ्रेंड है या आपका कोई पड़ोसी है, आपका कोई जान पहचान का है, वो गलत रास्ते पे चल रहा है, वो ठीक नहीं कर रहा है, आप उसको जाके समझाना शुरू करो। लेकिन आपको वो उस नजरिए से देखता ही नहीं है कि आपकी बात वो माने, राइट। होता है ना कि हम कई लोग होते हैं, उनको देखते हैं कि यार ये बंदा जो है इसकी बात, ये समझदार है, इसकी बात माननी चाहिए। कुछ होते हैं कि हाँ ठीक है यार, इसको मेरे लेवल का बंदा है, ऐसा कोई बड़ा तोप नहीं है, उसकी बात आप इतनी सीरियसली लेते नहीं हो। अब ऐसे बंदे को अगर आप, जो कि आपको सीरियसली नहीं लेता बहुत ज्यादा, आप उसको समझाने लगो तो क्या होगा? वो नहीं समझेगा, तो फायदा नहीं है उसका।
वो उल्टा कुछ ऐसा बोल सकता है जिससे आपकी बेइज्जती हो जाए, राइट। तो इसलिए बोला ये जाता है, भगवान यहाँ पे एक तरह से ये बता रहे हैं कि हमें वहां पे सोच समझ के ज्ञान देना चाहिए कि जहाँ पे आपका ज्ञान वाकई में उसका कोई वैल्यू रखे। जब सामने वाले ने सोच रखा है कि नहीं यार ये बंदा, इसकी तो मैंने सुननी नहीं, तो वहां पे बोलने का फायदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वो पता है उनको कि बोल सकते हैं, लेकिन अभी भी वो फ्रेंडली रिलेशन में, जब एक मित्र का व्यवहार है तो वहां पे आप ओपनली बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन हाँ ज्ञान जो है वो आपको पता है कि वो कितना सामने वाला मानेगा, वो कहेगा यार तू बहुत बड़ा ज्ञानी बनता है, तू चुप रह, राइट। तो लेकिन अब वो है शिक्षक बन गए, अब है वो टीचर, प्रॉपर टीचर है, तो अब वो फिर उस हिसाब से बात करेंगे। तो दूसरा भगवान प्रभुपाद जी बोलते हैं कि शरीर जन्मा है और आज या कल नष्ट हो जाना तय है, इसलिए शरीर आत्मा जितना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, जो शरीर है वो आत्मा की तरह महत्वपूर्ण नहीं है। ये आत्मा जो है वो शरीर जो है, जैसे जानते ही हैं कि वो कपड़ों की तरह चेंज होते हैं, आज ये वाला शरीर है, कल और है। और बता दूं कि ये जो शरीर हमें मिलता है, वो शरीर हमें मिलता है, हमारे पड़ोसी जो मिलते हैं, हमारे जो रिश्तेदार मिलते हैं, ये सारे के सारे हमारे कर्म होते हैं। ये सब हमारा कर्मों का खेल है। आपके जो शरीर है, शरीर के बालों का रंग, बालों का साइज, बालों का टाइप से लेके पैर के नाखून की शेप और उसका कलर और उसकी जो शेप है, वो सब आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड करती है। कर्म जो है वो बहुत सूक्ष्म, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही मुश्किल है उसको समझना कि किस तरह से ये काम करते हैं। पूरी बॉडी में अगर कोई दाग भी है तो वो भी आपके किसी न किसी कर्म का नतीजा है। वो अपने आप कुछ नहीं होता है, एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता है। हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन है, हर चीज के पीछे। तो कुछ भी अपने आप नहीं होता है, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ रीजनिंग होती है। और हर एक चीज के पीछे अगर हमें लगे कि अरे यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हमारे ही कर्म है जो ले दे के वापस बार बार आते हैं। किसी का कुछ करना नहीं होता है, हमारे ही कर्म आते हैं ले दे के। वो किसी के थ्रू आते हैं, कभी कभी सीधा आ जाते हैं, हम चल रहे हैं ठोकर लग गई। अब लेकिन फर्क क्या होता है, ये भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो उससे क्या ये नहीं होगा? नहीं, वो होगा। भगवान को खुद को आप समझ लो, जो कृष्ण जी हैं, जो श्री राम हैं, उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। हमारे साथ तो उनके सामने कुछ भी नहीं हुआ। कृष्ण जी की बात करें, उनका बच्चा जो था प्रद्युम्न, पैदा होते ही किसी ने किडनैप कर लिया था। एक राक्षस किडनैप करके ले गया था और 18 साल बाद वापस आया था वो। ठीक है, भगवान थे, उनको सब पता था, लेकिन नहीं, उन्होंने बस लीला थी उनकी, उन्होंने नहीं किया। रुक्मणी बहुत रोई थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं किया उन्होंने कि हाँ मैं वापस ले आता। उनको तो पता ही भगवान है वो, उनको सब पता है। लेकिन 18 साल बाद वो वापस आया। बट एनीवेज द पॉइंट इज कि हम सबके पास ये जो दुख सुख हैं ये आते हैं, ये आने ही हैं, उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ये भगवान का जब हम नाम लेते हैं तो सिर्फ फर्क ये होता है कि उसमें हमें एक तरह से बारिश में छाता मिल जाता है। जैसे हम चल रहे हैं, हमें ठोकर लगी, अगर एक होता है ठोकर लगती है, पैर पकड़ के बैठ गया है, मर गया, बड़ी दर्द हो रही है, बड़ी दर्द हो रही है। एक और आदमी है, उसको ठोकर लगती है, वो उस थोड़ी देर बैठता है कि हाँ थोड़ी दर्द हुई है, लेकिन ठीक है चल पड़ता है फिर। तो दोनों को चोट सेम लगी है, दोनों को दर्द सेम हुआ है, एक के पास सहन शक्ति दूसरे में नहीं है। वो सहन शक्ति कहाँ से आई? वो सहन शक्ति जो है वो, अगर मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पे लूँ तो वो है कि जब आप भगवान का नाम लेते हो तो आपको सहने की शक्ति अपने आप मिलती है। और पता है एक और भगवान क्या करते हैं? भगवान क्या करते हैं कि जब आप भगवान की साधना शुरू करते हो तो भगवान को समझ में आता है कि अच्छा इसका जो है ना, इसकी अब क्षमता जो है, जो पावर है इसकी दर्द झेलने की, वो बढ़ गई है, क्योंकि ये भक्ति कर रहा है। तो वो थोड़े थोड़े दर्द जो आपको बाद में मिलने थे ना, वो जल्दी देते हैं। वो कहते हैं यार ये जल्दी जल्दी वापस आए, क्योंकि इसके सारे खत्म हो जाए फिर ये मेरे पास वापस आ जाए। वो कुछ तो वो काट देते हैं, कुछ तो खा जाते हैं वो, लेकिन जो थोड़े बहुत होने ही हैं, देने ही हैं, वो उनको जल्दी जल्दी देना शुरू कर देते हैं। वो जल्दी जल्दी देके वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि अभी वो शक्ति है उसमें, वो झेल सकता है। बाद में जैसे बूढ़ा हो जाएगा ये सब, फिर वो नहीं झेल पाएगा, अभी दे देते हैं। तो वो मतलब भगवान के बहुत सारे तरीके हैं, उनका किस तरह से वो क्या करते हैं कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो एनीवेज, तो अभी हम यहाँ पे आज एंड करते हैं, 1 मिनट ओवर हो गया है। 2.11 पे हम खत्म कर रहे हैं, अगली बार हम शुरू करेंगे 2.12 से। अगर किसी को कोई प्रश्न हो या कोई शंका हो, कुछ भी हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। और बाकी हम अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं। अभी के लिए हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरि हरि बोल।